हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ज्योति प्रकाश एंड लेट्स रिटर्न द वीडियो। चलिए, अभी मार्केट आज एक दिन बंद था, फिर आज ओपन हुआ और आज बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ है। पहले तो गैप अप ओपनिंग हुआ, जो ऑल टाइम हाई था बैंक निफ्टी का, उसके ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हुआ। फिर वहां पे ये सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ आ गया। तो वहां पर आप एक तरह का मान सकते हैं कि यहाँ पर बायर अवेलेबल है, लेकिन जो भी यहाँ पर मुझे सेलअप इसलिए आया है, लगता है कि जो भी मंडे के दिन बाइंग करके लेके गए होंगे, ट्यूसडे के दिन तो मार्केट बंद था, सुबह सुबह उनको प्रॉफिट मिल रहा है, वो गैप मार्केट गैप अप ओपन होते ही उनको भी पता है अगर थोड़ा सा भी नीचे जाता है ना, बहुत तेजी से ऑप्शन का प्राइस डिके होगा, तो वो वहां से निकलने की कोशिश किए होंगे। इसके वजह से शायद मुझे लग रहा है इसके वजह से ही थोड़ा सेलिंग आया है। तो 15 कैंडल पे भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मार्केट साइडवेज गया है, गैप अप ओपनिंग हुआ, सेल अप आया, यहाँ पर फिर बाइंग गया, लास्ट के 1 घंटे में फिर सेलिंग के लिए आया है। ठीक है, तो वन डे कैंडल के हिसाब से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाई लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर कल के दिन ये सस्टेन कर जाता है 41,650 के ऊपर, मतलब गैप अप ओपनिंग हो, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, जो भी हो, अगर 41,600 के ऊपर सस्टेन करके बाइंग के लिए कुछ भी सिनेरियो बनता है तो आप बाइंग के लिए देखेंगे। अगर ये जो हाई बना है आज का दिन का, ये 41,950 41,950 के ऊपर जब निकल जाएगा, तब आपको बहुत तेजी से मूवमेंट देखने को मिल सकता है 42,000 लेके 42,300 400 के आसपास का। ठीक है, चलिए अभी सेलिंग के लिए आपको देखेंगे, 41,600 के नीचे निकलना शुरू करता है तो आप इसको सेलिंग के लिए भी प्रीफर कर सकते हैं। चलिए 15 कैंडल पे देख लेते हैं कल के दिन यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड लेंगे। देखिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में यहाँ पर ये हुआ कि ये जो क्लोजिंग हुआ है, अभी जो भी लो बना था डे का, उसके नीचे अभी क्लोज हो चुका है। तब इसको कल के दिन कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो के 650 के नीचे निकलना शुरू करेगा, 41,650 या राउंड लेवल 41,600 के नीचे निकलना शुरू करेगा, तभी इसको से ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा पहला राउंड लेवल 41,500, दूसरा टारगेट आप 41,400 से लेकर 41,335 के आसपास का रख सकते हैं। वहां तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये फ्लैट ओपन होकर नीचे आना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कल के दिन फिर एक बार गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये मान लीजिए 41,400 41,350 के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ, वहां से बाइंग का मूवमेंट कुछ बना, तो अभी आप बाइंग के लिए भी इसको ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आप रखें 41,500, 41,000 दूसरा टारगेट आप रहेगा 41,600 लेकर 650 के अंदर। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन हो जाए या गैप बहुत बड़ा ओपन हो जाए, बीच में भी ओपन होकर कुछ भी मूवमेंट कर सकता है। मान लीजिए इसी रेंज के अंदर ओपन होता है और इसके रेंज के अंदर ओपन होने के बाद यहाँ पर बाइंग का मूवमेंट दिखाता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए ये इसके ऊपर क्लोज होना पड़ेगा 670, 690, 41,690, नहीं तो 41,700 के ऊपर क्लोज करेगा तभी बाइंग के लिए देखेंगे, नहीं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई के बाद आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, जो भी ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर फिर एक बार ओपन हो जाए। अगर मान लीजिए मार्केट कल के दिन इसके ऊपर ओपन हो जाता है, मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ, 41,950 है, 42,000 के आसपास ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद वहां पर अगर 42,000 के ऊपर होने के बाद ये सस्टेन कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, वहां पर बायर है। सेलर होते थे वो राउंड लेवल के आसपास सेलिंग करना शुरू कर देते। तो अगर वहां पर बायर है तो अब वहां पर बाइंग का मूवमेंट कुछ भी बनता है या हॉल्ट करता है, बाइंग के लिए जाता है, तभी आप इसको बाइंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट बाइंग तरफ देखने को मिलेगा, जो कि टारगेट आपको 42,300 से लेकर 42,350 के आसपास का भी दिखा सकता है। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि 42,000 के ऊपर ये सस्टेन करना चाहिए। अगर ये 42,000 के आसपास ओपन होने के बाद वहां पर नेगेटिव सिनेरियो कुछ बनता है, जिस तरह का नेगेटिव सिनेरियो कुछ बनता है, तभी आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। हाई का स्टॉप लॉस डालेंगे, टारगेट आपका रहेगा 41,830 फर्स्ट, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 41,720 के आसपास का। वहां तक का मूवमेंट भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो वेट कीजिए, देखिए अगर गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है तो पहले 5-10 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद देखिए अगर 42,000 के ऊपर ये क्लोज कर देता है 15-20 मिनट के अंदर, या गैप अप ओपनिंग होकर भी सस्टेन करता है, तभी आप इसको बाइंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। चलिए भी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में यहाँ पर देखेंगे आज गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा बैंक निफ्टी से, बैंक निफ्टी में जितना सेल अप आया उससे ज्यादा निफ्टी में है, क्योंकि आप बैंक निफ्टी में देखेंगे पॉजिटिव 2.3% में क्लोज हुआ है, ये नेगेटिव 2.5, मतलब 0.5% के नीचे ये क्लोज हुआ है निफ्टी। तब इसको थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव मान सकते हैं। कल के दिन अगर ये फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो के 18,120 या 130 के नीचे निकलना शुरू करेगा, तभी आप इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा 18,076 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आप 18,025 से लेकर 18,000 राउंड लेवल के आसपास का रखेंगे। बाइंग के लिए इसको क्लोज होना पड़ेगा 18,200 के ऊपर, उसके बाद आप बाइंग के लिए देखेंगे। अगर 18,200 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होकर भी क्लोज कर देता, तभी आप इसको बाइंग के लिए भी प्रीफर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 15 कैंडल पे यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये सेलिंग आया है, गैप अप ओपनिंग हुआ, सेलिंग आया, फिर यहाँ पे हल्ट करने के बाद इसी जोन को ब्रेक करके फिर नीचे की तरफ सेलिंग आया, तो इसको क्लोज होना पड़ेगा 18,175 या 18,200 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। उसके बाद आप बाइंग के लिए इसको प्रीफर करेंगे। टारगेट आपका पहला रहेगा 18,200,
दूसरा टारगेट आप 18,200 300 के आसपास का रखकर चल सकते हैं, जो कि आज का डे हाई था। लेकिन इसको क्लोज होने दीजिए 18,200 को 200 के ऊपर, तभी आप इसको बाइंग के लिए प्रिफर करेंगे। लेकिन ये मान लीजिए ये गैप अप बहुत बड़ा ओपनिंग होता है 18,300 18,250 के आसपास गैप अप ओपनिंग होने के बाद वहां पर फिर एक बार नेगेटिव का सिनेरियो कुछ भी बनता है, तभी आप इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट वहां कर देखने को मिल सकता है। टारगेट भी अच्छा खासा आपको मिलेगा, जो कि आपको दिखाएगा 18,200 से लेके 18,150 के आसपास का, वहां तक का मूवमेंट भी हो सकता है। तो पहले वेट कीजिए, देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर सस्टेन कर जाता है तो बहुत बढ़िया चीज है, बाइंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद और एक बार सेलिंग के लिए आता है, कल एक्सपायरी है, तो वहां पर बहुत बढ़िया सेल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पर आपको ट्रेड लाइन भी दिख रहा होगा 52 कैंडल पे, ये देखिए। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो के 18,000 राउंड लेवल के नीचे क्लोज, 18,100 के नीचे क्लोज कर देता है, तो अभी आप इसको बाइंग सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपका पहला रहेगा 18,068, दूसरा टारगेट आप 18,043 के आसपास का रखें, तीसरा टारगेट आपका रहेगा 18,010 से लेकर 18,000 राउंड लेवल के आसपास। लेकिन कंडीशन ये बनेगा कि ये फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, नहीं तो मान लीजिए गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होता है 18,050 से 18,000 राउंड लेवल के आसपास, गैप डाउन ओपन होने के बाद वहां पर बाइंग का सिनेरियो कुछ बनता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पिछली बार आके भी बाइंग के लिए गया है, ये सस्टेन करके बाइंग के लिए गया, अगर यहाँ पर और एक बार बाइंग के लिए आएगा, जो भी यहाँ पर बायर पहली बार में बाइंग करके लेके नहीं गए होंगे, उनको वहां पर अपॉर्चुनिटी और एक बार मिलेगा कि वहां पर वो कम प्राइस में बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाइंग का प्रेशर बनता है, तो बाइंग के लिए आपको ले सकते हैं। लेकिन सेलिंग के लिए प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा अगर ये 18,050 से 18,000 के आसपास गार्डन ओपन होने का, तो वहां पर हल्ट करके नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो अभी आपको बहुत बढ़िया नीचे की तरफ सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि आपको टारगेट 17,900 से लेकर 17,830 के आसपास का भी दिखा सकता है। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। ठीक है, बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स में आपका पहला रहेगा एचडीएफसी बैंक, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला बैंक है एचडीएफसी बैंक। आप इसको इंडसइंड बैंक को भी रख सकते हैं, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई एंड एक्सिस। ये सारे बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैंक ही होते हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर नीचे ले जाने में मदद करते हैं। अगर उनका जो भी मूवमेंट है वो कैप्चर कर लेंगे ना, तो आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाता है। उसका रीजन ये है कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स तो वजह से ही बैंक निफ्टी मूव करता है, बैंक निफ्टी अपने आप वो इंडेक्स से अपने आप मूव नहीं करता है। तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप थोड़ा सा देखिए बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स पे फोकस कीजिए, देखिए वहां पर क्या मूवमेंट बन रहा है। अगर आप उसको कैप्चर कर लेंगे तो आपको आसानी होता है प्रॉफिट बनाने में, और कल एक्सपायरी भी है तो आप देख के वहां पर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एचडीएफसी बैंक में हाई लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको बोला था अगर ये कल के दिन फ्लैट ओपन के ऊपर ही तो जाता है तो आप बाइंग के लिए ले सकते हैं। लेकिन आज गैप अप बहुत बड़ा ओपन हुआ, फिर हाई लग गया 18,017, मतलब 18,020 के आसपास, सॉरी 1517 हाई लगाया है, और ये 1520 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो वहां से सेल के लिए आया है और अभी क्लोज हुआ है 1508 के पास। अगर कल के दिन फ्लैट ओपन हो या गार्डन ओपन हो के 1505 के नीचे निकलना शुरू करता है, तब आप सेलिंग के लिए इसको देख सकते हैं। टारगेट आपका पहला रहेगा राउंडेबल 1500, दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं यहाँ पर 1490 के आसपास, वहां तक का मूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। बाइंग के लिए अभी वेट कीजिए, देखिए अगर ये 1515 के ऊपर क्लोज करता है तभी आप इसको बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट छोटा सा रहेगा 1520, दूसरा टारगेट 1530 के आसपास का भी रख के चलेंगे। अगर बीच में ओपन होता है गैप डाउन, छोटा सा गैप डाउन या छोटा सा गैप अप ओपनिंग होता है, तो वेट कीजिए, देखिए बाद में आप मूवमेंट देख के ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आईसीआईसी बैंक में आज ये हुआ कि, सर ये आपको ये लोडिंग नहीं हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए आईसीआईसी बैंक में ये हुआ कि आज फिर उसी जोन के अंदर गैप अप ओपनिंग हुआ 920 के आसपास, उसके ऊपर क्लोज नहीं किया। मैंने आपको बोला था ये गैप अप ओपनिंग हो या फ्लैट ओपन के ऊपर की जाए, ये 920 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। ये यहाँ से सेलिंग के लिए आ रहा है, यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न जो बनने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ पे एम पैटर्न बन के नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो आप इसको कल के दिन कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं। अगर ये फ्लैट ओपन होकर 910 के नीचे क्लोज करना शुरू करता है, तभी आप इसको सेलिंग के लिए देखेंगे। टारगेट आपका अच्छा खासा पहला रहेगा 903 के आसपास, दूसरा टारगेट राउंड लेवल 900 के आसपास का रख के चल सकते हैं। इसको गैप अप ओपनिंग हो, अगर हल्ट करे 920 के ऊपर या 915 के ऊपर क्लोज करे, तो अभी आप बाइंग के लिए सोचेंगे, नहीं तो अभी आप ज्यादा सेलिंग के लिए इसको प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं एसबीआई बैंक। देखिए एसबीआई बैंक में मैंने बोला था 2 दिन से 3 दिन से लगातार बाइंग के लिए जा रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो थोड़ा सा सेलिंग के लिए भी आ सकता है, और ये 620 के आसपास गैप अप ओपनिंग हुआ और अच्छा खासा लो आज बना है 610 के आसपास का। तो आप ये क्लोज हुआ है अभी 615 के आसपास, आप अगर कल के दिन ये फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो के नीचे तरफ निकलता है, तब आप इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। पहला टारगेट आपको तो रहेगा राउंड लेवल 610, दूसरा टारगेट 607 या 8 के आसपास का रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कल के दिन ये गैप अप ओपनिंग होता है 617 618, अगर वहां पर ओपन होने के बाद 620 के ऊपर क्लोज करता है, तभी आप इसको बाई के लिए प्रीफर करेंगे। टारगेट आप करेगा 630 से लेकर 625 के आसपास का, वहां तक का मूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो आप सेलिंग के लिए देखेंगे, बाइंग के लिए आप देख सकते हैं अगर ये गैप अप ओपनिंग है 620 के ऊपर क्लोज करता है तो। ठीक है, बीच में ओपन होगा तो थोड़ा सा वेट करेंगे, मूवमेंट के बाद आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं।
कोटक बैंक में देखिए, कोटक बैंक में आज क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ। मैंने बोला था ये जो सेलिंग का मूवमेंट हुआ है, अगर इसको कंटिन्यूशन में जाना है तो 1800 राउंड लेवल के नीचे क्लोज होना पड़ेगा। लेकिन आज ये गैप अप ओपनिंग हुआ 1900 के आसपास गैप अप ओपनिंग होने के बाद हाई लगा था 1903, अभी क्लोज हुआ है वो 1893 के आसपास। तो आप इसको कल के दिन कंटिन्यूशन में ले सकते हैं सेलिंग के लिए। अगर ये कल के दिन 1890 के नीचे निकलना शुरू करता है तब 1880 के आसपास का टारगेट लेके चलेंगे। दूसरा टारगेट आपका रहेगा 1870 के आसपास। लेकिन कल के दिन मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो या फ्लैट ओपन हो के 1900 राउंड लेवल 1900 के ऊपर क्लोज करता है, तभी आप इसको बाइंग के लिए भी ले सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 1908 से लेकर 1913 के आसपास या 14 के आसपास का मूवमेंट आपको इजीली देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए भी देख लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखिए यहाँ पर ये आज बीच में ही क्लोज हुआ है। ये ना ही ऊपर गया ना ही मतलब नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। ये अभी वो जो जोन था 700 आपका कितना 875 के ऊपर ही क्लोज नहीं किया। 875 के ऊपर कल का दिन अगर फ्लैट ओपन हो गया या गैप अप ओपनिंग होकर क्लोज कर देता है तभी आप इसको बाइंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। टारगेट आपका पहला रहेगा 880, दूसरा टारगेट आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं 890 के आसपास का। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हो के सस्टेन करता है तभी बाइंग के लिए देखेंगे, नहीं तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो बाइंग के लिए देखेंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो भी आपको सेलिंग का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर वहां से गैप डाउन ओपन हो रहा है, नया सेलर भी वहां पर ऐड हो सकते हैं, वहां पर मूवमेंट बहुत बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल सकता है। तो वेट कीजिए, देखिए अगर ये 870 के नीचे कल के दिन निकलना शुरू करता है गैप डाउन ओपन हो के या फ्लैट ओपन हो के, तब आप इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा 860 के आसपास में। ठीक है, तो चलिए अभी लास्ट बैंक देख लेते हैं, इंडसइंड बैंक। देखिए इंडसइंड बैंक हमारे साथ आज खिलवाड़ कर रहा है। आज गैप अप ओपनिंग हुआ, पहली बात। दूसरी बात, ये आज क्लियर किया था इतने दिनों बाद 1160 के ऊपर क्लियर किया था, और ये जाके 1170 के आसपास का हाई लगा के आया है पहले 15 यूनिट में शायद। हाँ, पहले पहले मूवमेंट में देखिए ये यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, इसको क्लोज किया तो यहाँ पर बाइंग के लिए ट्रेड इजीली ले सकते थे। मैंने आपको टारगेट भी दिया था 1175 को आसपास, लेकिन आपको बड़ा टारगेट मैंने दिया था अगर 1180 से लेकर 1200 तक का भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सेलर थोड़े से हावी थे, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हाई लगा 1100 के बाद, और उसके बाद आके फिर आके जोन में क्लोज हुआ 1150 के अंदर। तो अगर कल के दिन 1150 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तब इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट नीचे की तरफ 1140 के आसपास का दिखा सकता है। दूसरा टारगेट आप यहाँ पर रखेंगे 1135 के आसपास का। लेकिन कल के दिन मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग होकर 1150 या 55 के ऊपर क्लोज करता है, तभी आप इसको बाइंग के लिए भी प्रीफर कर सकते हैं। टारगेट आपका 1170 के आसपास का रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय एवरीवन।